दुपट्टे का पीछा छोड़ेगी, चुपचाप बैठ, मैं पानी लेकर आ रही हूँ ना। हाँ। रुको। आलिया, क्या हुआ, क्या किया तुमने? I'm really sorry, लेकिन जब मैंने इस चेयर को देखा तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं बुलबुल को कैसे रोकूं, इसलिए मैंने चेयर को गिरा दिया। क्या देखा तुमने? बुलबुल, तुमने भी नहीं देखा? अगर तुम इस चेयर पर बैठ जाती तो तुम्हारी पूरी शादी की एक्साइटमेंट खत्म हो जाती। Wait, I'll show it to you. Actually, शायद आप लोगों का ध्यान नहीं गया, बट मैं पास हो रही थी तो ये गॉड, इस कुर्सी में तो कील था। एग्जैक्टली। और अगर बुलबुल इस पर बैठ जाती तो उसकी ड्रेस फट जाती और शायद उसको चोट भी लग जाती। आई एम रियली सॉरी। आई होप तुम्हें लगा ना। इनफैक्ट थैंक यू सो मच आलिया। अरे नहीं, आप थैंक यू क्यों बोल रही है प्रज्ञा भाभी? अगर ये आपकी बहन है तो ये मेरे बेस्ट फ्रेंड की होने वाली वाइफ भी है, तो मेरा भी तो कोई रिश्ता बनता है कि नहीं? आई वुड हैव डन इट फॉर एनीवन। मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ। तू बेड पर ही बैठ जा, मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ, आराम कर ले। अरे क्या कर रहे हैं आप ऐसी हालत में? वैसे भी नीचे सब लोग प्रज्ञा प्रज्ञा करके चिल्ला रहे हैं। अगर आप नीचे नहीं जाएंगी तो फिर सब लोग परेशान हो जाते हैं। आप एक काम करिए, आप नीचे जाइए, सब कुछ संभालिए, यहाँ बुलबुल को मैं संभालूंगी। यू नो, डोंट वरी, आई विल टेक गुड केयर ऑफ हर। शादी की जिम्मेदारी इन्होंने ली है, लेकिन सारा काम तुम कर रही हो। थैंक यू सो मच आलिया। अरे फिर से थैंक यू। और बुद्धू, तू इसे परेशान मत करना, हाँ? जो बोले चुपचाप मान लेना, इसे नखरे मत दिखाना। दी, तू तो जानती है ना मैं कब और किसको नखरे दिखाती हूँ। वैसे शादी होने के बाद मैं पूरब को जरूर नखरे दिखाऊंगी। उसके लिए मैंने बचा कर रखा है। कितनी फिल्मी है ना तू। तेरी शादी की जितनी खुशी हो रही है ना, इतनी फिक्र भी हो रही है। पता नहीं तो ये नया रिश्ता संभाल भी पाएगी या नहीं। अब वक्त आ गया है, थोड़ी बड़ी हो जा, थोड़ी मैच्योरिटी ले अपने में। दी, मैं तो बड़ी बन गई हूँ एंड इनफैक्ट मैं पूरब को भी संभालूंगी। और रही बात मैच्योरिटी की, तो जब पूरब में मैच्योरिटी आ जाएगी ना, तो मैं भी मैच्योर हो ही जाऊंगी। You're impossible, तू नहीं बदलेगी। परेशान मत करना इसे। बिल्कुल नहीं। अभी हेलो। हाँ, मुझे नहीं पता कि तन्नू का लॉयर कौन है, ना ही पता है कि तन्नू के पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है कहाँ। तो मैंने तुम्हें किस लिए फोन किया? जितने दिनों तक हो सके उन्हें लटका कर रखना। 3-4 दिनों से पहले ना वो लोग यहाँ पर नहीं आने चाहिए। तू कहता है? Are you mad? 1 महीने बाद की डेट होगी ना तो वो लोग यहाँ पर आ जाएंगे, सोचेंगे कि 1 महीने बाद की डेट मिली है तो मुंबई आके सारा काम खत्म कर लेंगे। तुम एक काम करो ना, हर रोज अगले दिन की डेट देना, और जैसे ही अगला दिन आए फिर से अगले दिन की डेट देना। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, इसी में उलझा कर रखना। यू गेट इट? व्हाट? ओके, नेक्स्ट टाइम आई वांट रिजल्ट्स। हाँ, अरे फूल, सब कुछ समझाना पड़ता है। किसका बिना भूत का मास्क पहने डरा रही हो? हैं? बता नहीं सकती थी तुम पीछे हो? जब कोई कुछ सुन रहा होता तो कुछ बताता नहीं। क्या? कर क्या रहे थे आप? मैं फोन पे बात कर रहा था। वो तो मुझे भी पता है, लेकिन किससे बात कर रहे थे? ये सब क्या बोल रहे थे? किसको लटकाना? और तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। हिंदी पिक्चरें नहीं देखती क्या? सनी देओल का डायलॉग है जो मैं... तुम जानकर क्या करोगी? तुम बस इतना जान लो कि मैं जो कुछ भी कर रहा था ना, हम दोनों के लिए कर रहा था, ताकि हमें 3-4 दिन का और टाइम मिल जाए और हम एक दूसरे के साथ और टाइम स्पेंड कर सकें। क्या आप मेरे साथ और टाइम स्पेंड करना चाहते हैं? आपने ऐसा क्यों कहा? बस ऐसे ही। ऐसे ही? इतने दिनों से साथ में रह रही हो तो अचानक से चली जाओगी तो बुरा लगेगा ना। मुश्किलों में ये डाले जो भी चाहे, करा ले बदले ये दिलों के फैसले। मन का मौजी इश्क तो जी अलबेली सी राहों पे ले चले। कोई पीछे ना आगे है, फिर भी जाने क्यों भागे है। मारा इसके का दिल में, मेरे जाने से आपको बुरा लगेगा? इसके उसके और नहीं तो क्या, मैं बिना वजह लड़ूंगा किससे? टॉर्चर किसे करूंगा? किसी और का गुस्सा तुम पर कैसे निकलूंगा? और सबसे बड़ी बात, जब मैं बोर हो जाऊंगा तो मुझे एंटरटेन कौन करेगा? आप इस सब के लिए रोक रहे हैं मुझे? नहीं,
और भी ऐसा ये इश्क है, अजब सा रिस्क है। मेरे कमरे में इतना जो सामान पड़ा है, तुमने अभी तक मुझे उसका लिस्ट बनाकर नहीं दिया। मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज कहां पर है? देखो, तुम्हारी वजह से मुझे लेडीज हैंकरचिफ लेकर घूमना पड़ रहा है। सो मीरा, ये सब तो तनु भी कर सकती ना। तनु वो सब रहने दीजिए। मुझे लगा था कि इतने दिन मेरे साथ रह के आपके मन में मेरे लिए जरा सी तो हमदर्दी होगी, लेकिन नहीं। आपको मुझसे बातें करना नहीं, मुझसे लड़ना झगड़ना पसंद है, मुझे टॉर्चर करना पसंद है। देखिए, गुस्सा मुझे भी आता है और बहुत आता है। अब आप देखिएगा, बुलबुल की शादी होती ही कितनी जल्दी मैं आपकी लाइफ से चली जाती हूँ। बुलबुल की शादी होती, मैं कितनी जल्दी आपकी लाइफ से चली जाती हूँ। वैसे तो बहुत स्मार्ट बनती है, लेकिन जब समझने की बारी आती है तब क्या इसकी अकल घास काटने जाती है, चरने जाती है, काटने जा भी जाती है। आलिया, यू नो व्हाट, मुझे सीरियसली समझ में नहीं आ रहा है कि आज सबसे ज्यादा खुश कौन है, मैं, मेरी दी या मेरी माँ। बहुत मुश्किलों के बाद आज ये दिन आया है। आई मीन, यू नो, कितनी सारी प्रॉब्लम्स हुई, मेरा एक्सीडेंट हुआ, बट सीना आलिया, फाइनली आई एम गेटिंग मैरिड। जानती हो, तुम तीनों के साथ साथ कोई और भी है जो बहुत ज्यादा खुश और एक्साइटेड है। कौन? मैं। तुम क्यों एक्साइटेड हो? अरे, जैसे घर के बाकी लोग पूरब और बुलबुल की शादी के लिए कब से इंतजार कर रहे हैं, वैसे मैं भी तो पूरब और बुलबुल की शादी का कब से इंतजार कर रही हूँ। You know what? I've been waiting for this day for a long, long time. And now look at you. Come, take a look. पसीने से ना पूरा मेकअप खराब हो गया तुम्हारा। अगर ऐसी हालत होगी ना तो पता चला पूरब जैसे मुझे मंडप पे से छोड़कर चला गया, वैसे तुम्हें भी छोड़कर चला गया। आलिया, I'm just kidding यार, relax. I know यार, ये सब हटाना पड़ेगा। I want to look perfect on my wedding day. मैं हूं ना, मैं तुम्हारा टचअप कर दूं। Alright? अरे आंखें बंद करो। You can trust me, right? Of course I do. You know what, आलिया, मुझे सीरियसली बिलीव नहीं हो रहा है कि तुम इतनी बदल गई हो। I mean honestly, पहले तुम कैसी थी और अब तुम मेरी वेडिंग पे तुम मेरी हेल्प कर रही हो। Of course मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। You're a sweetheart, बुलबुल। इससे तुम्हें ये पता चल गया होगा ना कि जिसके किस्मत में जो होना होता है वही होता है। फॉर एग्जाम्पल, दी और जीजू को ही देख लो, वो दोनों कितने खुश है अपने लाइफ में। आई मीन, देखो, जीजू और दी दोनों माँ बाप बनने वाले, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। फाइनली मैं पूरब के साथ शादी कर रही हूँ, उसके साथ शादी करके सेटल हो जाऊंगी, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। आलिया, तुम भी किसी अच्छी लड़के के साथ शादी करके सेटल हो जाओ। कितना बोलती हो ना तुम बुलबुल। बस ब्लश ऑन रह गया and it's almost done. Actually तुम सही बोल रही हो। मैं भी ना इसी मंडप पे ही शादी करूंगी। हाँ, tada! ये आलिया, तुमने ये क्या किया? तुमने मेरा पूरा मेकअप खराब कर दिया। आलिया, इट्स माय वेडिंग टुडे, हाउ डेयर यू डू दिस टू मी? तुम्हें क्या लगा था मैं सच में तुम्हारा मेकअप करने वाली हूँ बुलबुल? मैं जानती थी कि तुम बेवकूफ हो, लेकिन ये नहीं जानती थी कि तुम इतनी बेवकूफ हो। और वैसे भी तुम्हारा तो वही हाल हुआ जो तुम्हारी जैसी लड़कियों का होता है, जो दूसरों का प्यार छीनते हैं, उनका खुद का मुंह काला ही तो होता है। मतलब आलिया, तुम इतनी दिनों से ये सब कुछ नाटक कर रही थी, तुम दिखावा कर रही थी ना, सबको ये बताना चाहती। बर्दाश्त कर रही थी मैं तुम्हें। अब तक के तुम्हारे सारे रिचुअल्स मैंने चुपचाप इसलिए सहे ताकि हाथ जाकर मैं भूल सकूं, और फाइनली ये दिन मेरी जिंदगी में आए। तुम्हारी जिंदगी में? हाँ बुलबुल, मेरी जिंदगी में। तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारी और पूरब की मेरी शादी होने दूंगी, वो भी अपनी आंखों के सामने? नहीं बुलबुल, पूरब सिर्फ और सिर्फ मेरा। You lost it, आलिया। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कर रही हो। एक्चुअली नहीं, गलती मेरी है। मैंने तुम जैसी लड़की पर भरोसा किया जो लड़की कभी बदली ही नहीं थी। तुम क्या मेरी और पूरब की शादी तोड़ना चाहती हो और खुद शादी करना चाहती हो उससे? जस्ट वेट एंड वॉच, मैं सबको जाकर नीचे बता दूंगी कि तुम्हारा सच क्या है। बुलबुल, देखो आलिया, तुम्हें जो करना था वो तुम कर चुकी। अब तुम्हारा ये सच ना मैं सबको जाकर बता दूंगी।
खराब हो गया तुम्हारा? जानती हूँ मैं कितनी बार तुम्हें प्यार से समझाने की कोशिश की कि मेरा पूरब सिर्फ और सिर्फ मेरा है। लेकिन देखो ना तुमने मुझसे क्या करवा दिया। मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहती थी बुलबुल, लेकिन सब कुछ करना पड़ता है ना बुलबुल। ये जो सारी तैयारियां मैं कर रही थी कि मैं तुम्हारे और पूरब की शादी के लिए नहीं, ये तो मैं अपने और पूरब की शादी के लिए कर रही थी। लेकिन आज बहुत ही अच्छा दिन है। आज के दिन मेरा पूरब सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा। मेरी और पूरब की शादी हो जाएगी और फिर हमेशा हमेशा के लिए पूरब मेरा हो जाएगा। कोई भी नहीं होगा हमारे बीच में। तुम भी नहीं बुलबुल। गुड नाइट बुलबुल एंड टाइम टू गेट रेडी आलिया। लो जी, बुलबुल की शादी तो समझो हो ही गई, लेकिन दादी जी, सरला जी, सजावट में किसी चीज में कोई कमी तो नहीं रह गई? अरे कैसी बातें कर रही हैं आप, इतनी सुंदर सजावट की है, कोई शिकायत का मौका ही नहीं छोड़ा। इंतजाम तो सारा मेरे अभी ने किया, लेकिन काम सारे छोटे मोटे बड़े वो मेरी आलिया ने खुद किए हैं। पता है दीदी, वो आपको इशारा दे रही है, जब वो सियानी हो गई उसके लिए भी लड़का ढूंढा जाए, उसकी भी शादी हो जाए। सही कह रही है ये। जी मैं ना पंडित जी से पूछ के आती हूँ, कोई सामग्री तो नहीं रह गई है? ओहो सरला जी, आप टेंशन क्यों लेती हैं? सारी चीजें हमने पंडित जी तक पहुंचा दी हैं। बस अब बुलबुल आ जाए ना तो फेरे शुरू हो जाएंगे। बुलबुल तो आ जाएगी बहन जी, पहले दूल्हा तो बुला लो। हाँ वो देखो, दूल्हा तो आया हुआ है और ये देखिए कैसी बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि कब मुझे पंडित जी कहें और मेरी शादी शुरू हो जाए। पर जल्दी से दुल्हन को बुलाओ, नहीं तो लड़का यही सूख के काटा हो जाएगा। लोग कहेंगे लो शादी से पहले लड़का सूख के काटा हो गया। नहीं जी नहीं, आप बिल्कुल मेरे होने वाले दामाद को ऐसे नहीं छेड़ेंगे, मुझे नहीं अच्छा लगता। सरला जी, अगर ये आपका दामाद है तो मेरा बेटा भी तो है, हमने उसका मजाक नहीं उड़ाया। उनका कहने का मतलब ये है कि आजकल लड़के लड़कियां अव्वल तो शादी के लिए तैयार ही नहीं होते, अगर होते हैं तो ऐसे बेसब्रे होते हैं। पंडित जी, जब तक दुल्हन नहीं आती आप दूल्हे को मंत्रों का मतलब समझाइए शादी के। मंत्र तो मैं पढ़ लूंगा, पर उससे पहले शादी का क्या मतलब होता है, इसका जीवन में क्या महत्व है, ये मैं आप सबको बता देना चाहता हूं। इंसान जब पैदा होता है तो उसके सारे रिश्ते अपने आप बन जाते हैं, पर एक रिश्ता है जो वो खुद बनाता है और वो है शादी। इससे उसका अपने जीवन का नया अध्याय शुरू हो जाता है। पर आजकल कुछ लोगों ने शादी को एक रस्म समझ लिया है, बस जीवन में उसको करना है, पर रस्म करने का नाम नहीं, रस्म निभाने का नाम है। इसकी हर रस्म का, हर कसम का अलग अलग महत्व होता है। अग्नि के सामने 7 फेरे लगाकर 2 लोग एक जन्म नहीं बल्कि 7 जन्मों तक बन जाते हैं। जीवन कभी एक सा नहीं रहता, इसमें उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं और शादी का ये बंधन हमें मुश्किल की घड़ी में साथ रहने, साथ निभाने की हिम्मत देता है। जीवन में सकारात्मक सोच बनाने की प्रेरणा देता है और सच्चाई और वफादारी में हमारा विश्वास बनाए रखता है। जो रिश्ते हमें जीवन में इतना कुछ देते हैं, हमें उन रिश्तों की पवित्रता और विश्वसनीयता को बनाए रखना है। एक बार शादी हो गई तो हमें उसे मरते दम तक निभाना चाहिए। शादी का मुहूर्त हो गया है, अब दूल्हे को मंडप में बुलाइए। हाँ जी हाँ, चल भी पूरब, आजा बेटा। ओम अपवित्रो पवित्रा वा सर्वावस्थांगतो अपि वा। आई विश कि सब पहले जैसा हो जाए और मैं भी अपनी शादी को सारी उम्र निभा पाता। काश कि कुछ ऐसा हो जाता जिससे मैं
मैं सारी उम्र इनका साथ निभा पाती। बड़ी आई थी मेरे पूरब को मुझसे छीनने की। इसको समझ नहीं आता है क्या कि पूरब मेरी लाइफ में इससे पहले आया था और मैं पूरब से कितना प्यार करती हूँ। इनफैक्ट इसे पता नहीं है आलिया कि पूरब भी सीक्रेटली मुझसे कितना प्यार करता है। दोनों बहनों की ना मुझे लगता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम। इन दोनों की इतनी गंदी आदत है ना, दूसरे लोगों की चीजों पर और दूसरे लोगों के प्यार पर अपनी गंदी नजर डालने की। लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि आलिया को भी दूसरों की गंदी आदत दूर करने की आदत है। नेवर माइंड, अब तो पूरब सिर्फ और सिर्फ आलिया मेहरा का ही होगा और आलिया मेहरा बन जाएगी आलिया खन्ना। और तुम पूरब की बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, he'll be absolutely fine. I'll take care of him. बताया ना मैंने तुम्हें कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है, बस उसे पता नहीं। हो सकता है कि इनिशियली थोड़ा सा गुस्सा हो सकता है मुझे मारे भी, लेकिन I don't mind, चलेगा। क्योंकि कुछ टाइम बाद जब उसको रियलाइज हो जाएगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, तो वो वापस मेरे पास ही तो आने वाला है। ऐसा ही होता है ना लव स्टोरीज में बुलबुल। अब देखो, तुमने ही तो दिया था अपनी बहन का एग्जाम्पल, उन्हीं का एग्जाम्पल ले लो। अब देखो, जब उनकी शादी हुई थी भाई के साथ में, तो भाई उसे कितनी नफरत करते थे, लेकिन सही कहा तुमने, अब कहीं ना कहीं दे बोथ हैव बिकम लाइक दैट टिपिकल हैप्पीली मैरिड कपल। तो मैं और पूरब भी बिल्कुल वैसे ही होंगे। जब भी तुम्हें देखता हूँ ना तो समझ ही नहीं आता कि ये इयररिंग्स तुम पे अच्छी लगती है या तुम इन इयररिंग्स में अच्छी लगती हो। पर जो भी है, जब इन्हें पहनती हो ना तो ये दुनिया की सबसे कीमती चीज लगती है। एक बात मैं तुम्हें फिर से बता दूं बुलबुल, आज से पूरब के दिल, दिमाग और नजर में सिर्फ और सिर्फ मैं रहूंगी और वो सिर्फ और सिर्फ मेरी तारीफ करेगा। मेरी तारीफ, सुबह शाम दिन रात सिर्फ मेरी तारीफ करेगा, मुझे प्यार करेगा। और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे बुलबुल, कुछ भी नहीं, बस यहाँ पड़ी रहना। ओ बहन जी, जब मेरी विदाई हुई थी ना तो मैं तो बिल्कुल नहीं रो रही थी, पर मेरे ससुराल वाले सारे ही रो रहे थे। सरला, कहाँ तक पहुंची? क्या हुआ बीजी? अभी तुम मंडप में पंडित जी को ऐसे टकटकी बांध के देख रही है, लगता है जैसे शादी शुरू हो चुकी है, फेरे हो गए। क्या बीजी, आप भी ना हमेशा मजाक ही करते रहते हो। बीजी मैं तो ये सोच रही हूँ कि बस कुछ देर और मेरी बच्ची हमेशा के लिए विदा हो जाएगी। बीजी जब प्रज्ञा की शादी हुई थी ना तो कम से कम बुलबुल थी, वो हमें हंसाती रहती थी और हमें प्रज्ञा की कमी उतनी नहीं खली जितनी आज मुझे लगता है बुलबुल के जाने के बाद खली। बीजी बुलबुल चली जाएगी तो हम क्या करेंगे? हम तो अकेले ही रह जाएंगे। तू बिल्कुल पागल है सरला। अरे हमें भगवान का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारी दोनों बेटियां अपने अपने घर की हो जाएगी, सारी जिम्मेदारी खत्म, और फिर दोनों इसी शहर में हैं, जब जी चाहेगा जाके देख लेंगे। लो जी दीदी, अभी विदाई हुई नहीं और सरला जी के रोने का प्रोग्राम शुरू हो गया। इंदु, जब कोई माँ बेटी को जन्म देती है, फिर उसको पाल पोस कर बड़ा करती है, फिर एक दिन ऐसा आता है कि उसी बेटी को वो घर छोड़ के दूसरे घर में जाना पड़ता है। ऐसे में एक माँ रोएगी नहीं तो क्या करेगी? वही तो, शादी के बाद हमेशा लड़की की माँ ही क्यों रोती है और हमेशा लड़की ही लड़के के घर क्यों जाती है? ऐसा क्यों नहीं होता कि लड़की की विदाई हो, I mean, शादी के बाद लड़का जो है वो लड़की के घर चला जाए? बात तो तू सही कह रहा है, अभी तुझे ना इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। करेक्ट। और आवाज ही क्यों, तुझे तो कदम उठाना चाहिए। कदम? हाँ कदम, मेरा मतलब है कि जब बुलबुल की विदाई हो तो तेरी विदाई भी साथ में कर देनी चाहिए हमें। कहाँ? प्रज्ञा के यहाँ, और कहाँ पे?
तू अगर ये कदम उठाएगा तो तेरे लाखों फैन भी यही करेंगे। फिर सोच वो तुझे कितना महान समझेंगे। अरे दासी सोच लो, मैं तो चला जाऊंगा लेकिन मेरे बिना दादी थोड़ी ना रह पाएंगी। तू मेरे बारे में मत सोच, जो करना है कर, जिधर जाना है जा। लेकिन प्रज्ञा कहीं नहीं जाएगी। ये जाएगी तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी।